हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज ये जो वीडियो होने वाली है यह आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं 17 मार्च 2024 को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका हम क्या है पूरा पेपर देखेंगे। ऑफिशियल जो प्रश्न पत्र है, हालांकि वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया है ऐसे करके, क्वेश्चन पूरा टाइप करके। तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन हम देखेंगे टोटल। और यहाँ पे आंसर की जो आई है, जो आयोग की तरफ से एनटीए ने कराया था 2024 में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पूरा पेपर यहाँ पे देखेंगे। और जो इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्नों को हल करने के साथ साथ यहाँ पे वीडियो के आखिरी में हम इस पूरे पेपर का एक एक सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे कि हम इस सब्जेक्ट देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इस पेपर को देखने के बाद आपको लेटेस्ट पैटर्न क्या है आयोग का ये पता चल जाएगा। हालांकि ये एनटीए कराएगी इस पेपर को, 140 क्वेश्चन रहेगा ये पेपर। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है। क्योंकि जो स्टेनोग्राफर और इसका पेपर होता है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहता है। ये थोड़ा सा ईजी रहता है स्टेनोग्राफर का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे बिना एक सेकंड गवाए भी चलिए शुरू करते हैं आज का ये महा सॉल्यूशन। जिसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्प इसमें चुनना है। तो ये रिपु का जो विलोमार्थी होता है वो होता है रिपु मीन्स मित्र, ठीक है। रिपु का विलोमार्थी मित्र, यानी कि ये रिपु क्या होता है, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो शत्रु का अर्थ विपरीत मित्र, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्प में चुनना है। तो यहाँ पे जगत प्राण सही है, अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को चुनना है, अशुद्ध चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है अशुद्ध, जगत प्राण, ये अशुद्ध है। बाकी जगत 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 प्राण, जगता जगतार्पण और जगतपर्ण ये सब शुद्ध हैं, ये क्या है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे यात्रा नहीं है, बाकी स्पृहा, लिप्सा और कामना ये सब इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनना है, जो कि द्युति का विलोम क्या होता है, द्युति का होता है अंधकार, यानी कि द्युति का अर्थ होता है उजाला, ठीक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ है क्या है। तो चोर के पैर नहीं होते, इसका मतलब मुहावरे का अर्थ होता है पापी का मन अस्थिर होता है, यानी कि पापी का मन स्थिर नहीं रहता है। अगला है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, सबके समानाधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या है। तो इसके लिए एक शब्द है समाजवाद। बात करेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी से लगाव ना हो, इसके लिए क्या होता है एक शब्द, ये होता है निर्लिप्त, यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य हे तुम कहाँ हो, इसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो हे प्रभु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, तुम कहाँ हो। बात करेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन, वाक्य है आपके दर्शन बड़े हैं, इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे क्या है, आपके दर्शन बड़े दुर्लभ है, ठीक है, दर्शन दुर्लभ होते हैं। इसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। तो आग का पर्यायवाची विपतगा नहीं है, बाकी विभावसु, वायुसखा, हुतासन ये सब आग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद बात करें, आग के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है धनी परंतु मूर्ख है। आग के तो अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय सा रो रहा, इसमें अलंकार कौन सा छुपा हुआ है। तो इसमें छुपा हुआ है उपमा अलंकार। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे निर्लिप्त जो है ये स्वर या मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। बाकी निलप्त, निलिप्त और ये ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन, निर्लिप्त ये सही होगा, ठीक है। बाकी ये सब अशुद्ध अशुद्ध है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये वाला जगत प्राण ये सही होगा, बाकी गलत होंगे, ठीक। बात करेंगे इसके बाद। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि वेलफेयर स्टेट के विचार की घोषणा करता है। तो देखो दोस्तों, 14 क्वेश्चन तो यहाँ पे कौन से थे, हिंदी के थे। बाकी 15वां क्वेश्चन है, ये है
पॉलिटिका। तो यहाँ पे बात करेंगे भारत के संविधान का कौन सा भाग क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार पर घोषणा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी को बोलते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी का अर्थ क्या होता है? तो जीएनपी का अर्थ होता है देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय। बात करेंगे इसके बाद, शैक्षिक संस्थानों में 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से यहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ था 10%। बात करें इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद बात करें, कंप्यूटर के लिए ओएस संक्षिप्त, इसका संक्षिप्त नाम आमतौर पर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका नाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? तो यहाँ पे किसी भी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ एक मामले के लिए यहाँ पे इसको निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं होता है? तो यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन था ये विभाग आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर 5 दिया गया है, यानी ये प्रश्न क्या है, मूल्यांकन से या बाहर या निरस्त माना जा सकता है। बात करेंगे इसके बाद, भविष्य निधि जो अग्रिम या आहरण की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 3 महीने की समाप्ति पर भविष्य निधि जो होती है। इसके बाद बात करें, जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो ये तीर्थकर बोलते हैं जैन धर्म के। देखो कितने इजी होते हैं ना क्वेश्चन इसके, इसलिए प्रैक्टिस पे रहिए। क्वेश्चन प्रीवियस है, जितने हो सके वन लाइनर क्वेश्चन लगाते रहिए। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह है पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक का विश्व विकास रिपोर्ट। बात करें इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है? तो यहाँ पे देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, एम्बाबे भी है और लियोनेल मेसी भी है, अलेक्जेंडर जेनरेव ये नहीं है। बात करें इसके बाद, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होता है? तो ये है सबसे लंबा जो है NH7 है। यहाँ पे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्या है, NH44 है। पेपर के विकल्पों के अनुसार उत्तर कुंजी में 1 दिया था। ठीक है, ये क्योंकि पुराना हाईवे था। ठीक, अब क्या है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार NH44 है। इसके बाद बात करेंगे, मियादी हुंडी निम्नलिखित में से किससे विशेषताओं में बहुत समान है? तो ये है विनिमय का एक निर्गम बिल, ये ए यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज का है मियादी हुंडी। बात करें इसके बाद, कोटेशन या बोली के बिना सामान खरीदने के लिए वित्तीय सीमा क्या होती है? तो ये होती है 25,000 रुपये कोटेशन के लिए। बात करेंगे इसके बाद, निम्न में से कौन सी लघु अवधि में एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत है? तो ये है भवनों का बीमा। इसके बाद देखें, निलंबित कर्मचारी पर जब बीमार होने की सूचना देता है तो रुग्णावकाश स्वीकृति मांगता है, उसे अनुमति दी जाएगी। तो उसे कोई भी छुट्टी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक, इसके बाद देखें, NEP 2000 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूलभूत स्तंभ निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं? तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आंसर इसका दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा और छठा है। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा और छठा है, यानी कि लचीलापन ये नहीं है, बाकी सब है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास एक समय में कितने अनुशासनात्मक मामले यहाँ पे हो सकते हैं? तो यहाँ पे 5 यहाँ पे अनुशासनात्मक मामले हो सकते हैं। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में इमारतें ज्यादातर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाई गई हैं? तो यहाँ पे लाल पत्थर से बनाई गई है, रेड स्टोन से। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है इसका, गुप्त साम्राज्य के द्वारा। बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, 36वां क्वेश्चन है, हिंदी के महान कवि तुलसीदास किस काल में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के काल में। इसके बाद बात करेंगे, किस वर्ष में वायु जो कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है लागू किया गया था? तो ये क्या था, 1981 वायु प्रदूषण अधिनियम। इसके बाद देखें, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के विरुद्ध प्रतिबंध यानी कि सेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3 महीने हैं यहाँ पे विरुद्ध प्रतिबंध जारी करने की निर्धारित तिथि। इसके बाद देखें, एक दिन जोड़ा जाता है जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। तो ये कहां से करता है? पूर्व से
पश्चिम को जब पार करता है तो एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे एक अदालत के अधिकारी को 6वें CPC में PV2 इतने रुपए के पैमाने में 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ नियुक्त किया गया था। 7वें CPC के बाद ये किससे संबंधित है? तो 7वें CPC के बाद ये स्तर 7 से संबंधित हो जाएगा 4600 ग्रेड पे। इसके बाद बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सबसे अधिक संभावना किसकी है? तो यहाँ पे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना होती है। बात करें इसके बाद महासागरीय धाराएं किसके कारण होती है? तो महासागरीय धाराएं होती हैं स्थानीय हवा के कारण। अब इसमें मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ कि आप सबको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे पूछे जा रहे हैं। जिसने 2024 का एग्जाम नहीं दिया था, जिसका पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो उनके लिए यह आइडिया, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद, अगला क्वेश्चन है जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया की जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलती है। और अगला क्वेश्चन, मड़ई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक आदिवासी त्योहार है? तो मड़ई है जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित थे? तो ये थे दक्षिण भारत से संबंधित। अगला क्वेश्चन है संघ राज्यों के खाते का नया शीर्षक खोलने के लिए कौन सा अधिकृत यहाँ पे है? तो ये है लेखा के नियंत्रक जनरल, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से होते हैं। बात करेंगे इसके बाद समुद्र में ज्वार का कारण है। तो समुद्र में ज्वार का कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। इसके बाद बात करें व्यवहारिक शिक्षा, जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग है, इसके विचार का अर्थ है कि शिक्षा को लागू होना चाहिए। तो यह है वास्तविक दुनिया में। अब कहाँ पे लागू होगी? वास्तविक दुनिया में तो लागू होगी। इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? तो यह है ग्रेनाइट। इसके बाद देखें समूह C के अधिकारी द्वारा वर्षगांठ, धार्मिक कार्यों, शादी जैसे कार्यों के संबंध में उपहार के रूप में कितनी राशि यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है? तो ये है 7,500 रुपये ये राशि मतलब कि प्राप्त की जा सकती है ग्रुप C के अधिकारी द्वारा, ठीक। बात करेंगे इसके बाद CCS जो कि आचरण है नियम किस पर लागू यहाँ पे नहीं होते हैं? तो ये डाक विभाग के अतिरिक्त विभाग की एजेंट पे लागू नहीं होते हैं। बात करें इसके बाद नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें पहला कथन है अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक पद है और इसे भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये गलत है। वो क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, क्योंकि जो ये है ना वैधानिक पद है सॉलिसिटर जनरल, ये उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जो होता है इसका निर्णय प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर कोई पीड़ित व्यक्ति प्रथम अपील यहाँ पे दायर कर सकता है? तो ये मात्र 30 दिन के अंदर अपनी अपील दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्रमशः किस वर्ष की आयु तक पद धारण यहाँ पे कर सकते हैं? तो ये है 65 वर्ष और 62 वर्ष। यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश हैं 65 वर्ष और जो उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट होता है उसके जो होते हैं 62 वर्ष। यानी कि उच्चतम न्यायालय के ज़्यादा है और हाई कोर्ट के कम है। बात करेंगे उम्र में। इसके बाद बात करें जब अदालत के एक कर्मचारी को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे अपना वेतन और भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे है अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, यानी कि लास्ट पे सर्टिफिकेट यहाँ पे आवश्यक होता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र के किस स्कूल को मूल रूप से लोकायुक्त और बृहस्पति के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चारवाक को। बात करें इसके बाद कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। बात करें हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है जिगर यानी कि लीवर में। इसके बाद बात करेंगे राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी योजना जो है तांबा यानी कि कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखें जब, अच्छा ये राजस्थान का क्यों है? क्योंकि अदर स्टेट के भी क्वेश्चन है ना, तो उसके हिसाब से जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती है, तो ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर। इसके बाद बात करेंगे पे बिल रजिस्टरों जो कि पे बिल रजिस्टर्स होते हैं इनको बनाए रखने के लिए अवधि क्या होती है? तो ये अवधि होती है 35 वर्ष की। बात करें इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो के रूप में नहीं होती है? तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो के रूप में नहीं है, बाकी स्पेन, फ्रांस और इटली की मुद्रा यूरो के रूप में होती है। इसके बाद देखें निम्नलिखित में से भारत का कौन सा समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह डॉलर मूल्य के पद में शीर्ष में है? तो यह है विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी।
बात करें इसके बाद, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड गलत है? तो यहाँ पे जो मानदंड है, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आवासीय फ्लैट, इसका क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए, और परिवार के पास 10 एकड़ से अधिक यहाँ पे देखो नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला गलत है। ठीक, बाकी अधिसूचित नगर पालिकाओं में आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए, ये भी सही है। बात करेंगे इसके बाद, अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस पर अब विचार किया जा सकता है? तो ये मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी के ऊपर यहाँ पे विचार किया जा सकता है। इसके बाद बात करें, नीचे दो कथन दिए हैं, जिसमें से पहला कथन है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से केवल 3 में विधानसभा यहाँ पे हैं। दूसरा कथन है, 5 केंद्र शासित प्रदेश जैसे हैं जिनकी लोकसभा में एक एक सीट यहाँ पे है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करेंगे, एलटीसी का लाभ उठाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी का अपना जो गृह नगर है बदल सकता है। ये कैसे बदल सकता है? अपनी संपूर्ण सेवा में एक बार। ठीक है, एलटीसी का लाभ उठाने के लिए। बात करेंगे इसके बाद, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए। बात करेंगे इसके बाद, शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने यहाँ पे जारी किए थे? तो ये किए थे इंडो यूनानी साम्राज्य ने। इसी के क्रम में देखें, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला राज्य, भारतीय राज्य कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अंतिम बोली वैधता अवधि यानी कि फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड, इससे परे सुरक्षा जो कि सिक्योरिटी है, इसकी वैधता अधिक अवधि क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 45 दिन की। बात करेंगे इसके बाद, व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए स्वीकार्य अग्रिम राशि की मात्रा क्या है? तो ये है 50,000 या कंप्यूटर की वास्तविक कीमत जो भी यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए स्वीकार्य अग्रिम राशि की मात्रा है। बात करेंगे इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद यानी कि गद्य प्रोज में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है? तो ये लिखा है बृहदारण्यक। ठीक है। बात करें इसके बाद, युआन सांग कौन था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री था युआन। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से देशों और उनकी संसदों का कौन सा संयोजन? देखो कितना इजी है ना। तो यहाँ पे बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पहला है, इराक का मजलिस, ये नहीं है, बाकी सब सही है। कुवैत का नेशनल असेंबली, भारत का लोकसभा राज्यसभा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। इसके बाद बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार वाद्य यंत्र या सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं रविशंकर, वाद्य सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार जो था कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। इसके बाद देखें, नीचे दिए गए कथन, पहला कथन है, हिंदुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप कौन सा है? ध्रुपद है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पांडवनी संगीत पर आधारित एक पौराणिक कथा है और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये भी सही है, हालांकि आयोग ने दोनों सही कर रखे हैं। यहाँ पे नोट दे रखा है कि सामान्यतः जो है पांडवनी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ना कि मध्य प्रदेश से, जो पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था, लेकिन उत्तर कुंजिका में इसका विकल्प 3 सही दे रखा है। इसके बाद बात करेंगे, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर यहाँ पे समाप्त हो गया है? तो यहाँ पे मूल्य वर्धित कर जो यानी कि वैट होता था वो समाप्त हो गया, बाकी आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ये भी है। बात करेंगे इसके बाद, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के 3 संकेतकों को जोड़ती है। ये 3 संकेत कौन कौन से हैं? तो ये हैं शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता दर। बात करें इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स के गठन के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफोलिक यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है यहाँ पे ई है। ठीक है। बात करेंगे, वैसे वसा में घुलनशील विटामिन तो सी होता है, बी और सी होता है। ठीक है, नहीं, बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी ए और ए, डी, ई और के क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, और यहाँ पे बात करी है आरबीसी के लिए, तो यहाँ पे आरबीसी के लिए कौन सा होता है? ई विटामिन होता है। इसके बाद देखेंगे, जो दांडी मार्च है आगे लाया गया था, ये लाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे। इसके बाद बात करेंगे, भारतीय संसद में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चरण क्या है? तो सबसे उपयुक्त चरण जो है वरिष्ठ माध्यमिक चरण होता है, सेमी सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो है,
भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण को कब अपनाया यहाँ पे गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद देखें, आमतौर पर अनुशासनात्मक मामले के मूल दस्तावेजों को कौन संयुक्त पे रखेगा? तो ये रखेगा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं का संबंध मुख्य रूप से किस हिंदू देवता से है? तो एलिफेंटा गुफाओं का जो संबंध है वो है भगवान शिव से। बात करें इसके बाद, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ यहाँ पे किया जाता है? तो लोहे के साथ इसे जंग से मुफ्त यानी कि रस्ट फ्री बनाया जाए, तो यहाँ पे क्रोमियम जो होता है इसकी लेप लगाते हैं यहाँ पे इसको रस्ट फ्री बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कथन है असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये कहा गया था दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में। बात करें इसके बाद, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म उद्योग यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी क्रम में देखें, प्रकाश वर्ष क्या है? ये क्या है? एक दूरी नापने की इकाई है, एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, इसके बाद देखें, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और औषधि, मेडिसिन और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखें, कुट्टी, संकर्ष, लक्ष्मण और सुधीर दर के बीच क्या समानताएं होती हैं? तो इसके बीच होती है कार्टून बनाना यानी कि ड्रॉइंग कार्टून्स। ठीक, अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्वाड के साथ साथ G7 का समूह भी सदस्य भी है? तो यह है जापान और अमेरिका क्वाड के साथ साथ G7 का सदस्य भी है। बात करें इसके बाद, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इजी तो नहीं, मतलब कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो लूसेंट की जो वो होती है वन लाइनर यानी कि ये आप कह लो उसको एमसीक्यू वाली जो होती है उसको भी सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, बात करेंगे इसके कुशीनगर जो है यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। लेकिन यहाँ पे सामान्यतः कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और बोध गया में ज्ञान निर्वाण माना जाता है। लेकिन उत्तर कुंजिका में यहाँ पे जो आंसर की थी आयोग की, वहाँ पे विकल्प 3 दिया था, जो कि यहाँ पे गलत हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चोरी, धोखाधड़ी आदि के मामले में मौद्रिक सीमा क्या है जिसके ऊपर मामले को जांच के लिए पुलिस को यहाँ पे सूचित किया जाता है? तो ये है 50,000 रुपये। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, इस नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध गुरु कौन है? तो ये है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक, बात करें इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यहाँ पे नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पे जो विशेषता नहीं है वो है मजबूत राजकोषीय स्थिति यानी कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल सिचुएशन नहीं है। बाकी श्रम की कम दक्षता, कम प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। बात करें इसके बाद, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान जो था इसको नए कार्यक्रम के रूप में शामिल किया है। इसका नाम क्या था? नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा समग्र शिक्षा स्कीम। बात करें इसके बाद, सूची 1 का मिलान करना सूची सेकंड से, तो यहाँ पे कामेट, माणा, वासुकी और बंदरपूंछ है। तो ये इनकी हाइट दे रखी है, तो आप यहाँ पे विकल्प से देख सकते हैं, तीसरा विकल्प सही है। तो पहले का यहाँ पे कामेट की जो ऊंचाई है वो है 6,882, दूसरा है 6,316 और तीसरा जो है वासुकी, इसकी जो है हाइट वो है यहाँ पे तीसरी 6,792 और बंदरपूंछ की जो हाइट है 6,995 है। बात करें इसके बाद, हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने में निम्नलिखित में से किस फसल की पत्तियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो घिंगारू होता है इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हर्बल चाय और सनबर्न इस क्रीम के लिए तैयार किया जाता है। बात करेंगे इसके बाद, गढ़वाल पेंटिंग्स किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मूला राम ने, प्रसिद्ध है चित्रकार। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी शासक कौन था? तो ये मानवेंद्र शाह थे टिहरी के शासक। इसके बाद देखें, गढ़वाल हिमालय जो रम्माण है इसका धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर इस जिले में हर साल मनाया जाता है। तो ये पिथौरागढ़ में चमोली में मनाया जाता है रम्माण। ठीक है, चमोली में। इसके बाद बात करेंगे, 1929 में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद यहाँ पे किया था? तो ये कौसानी में किया था, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से यहाँ पे जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है रुड़की, ये सिडकुल से जुड़ा हुआ नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे आधिकारिक तौर पर सिडकुल के प्रमुख केंद्रों के अतिरिक्त रुड़की औद्योगिक क्षेत्र है, उत्तर कुंजिका में 4 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बात करें इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? तो यहाँ पे नंदा देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, बाकी ये नेशनल पार्क है, गोविंद, कॉर्बेट और राजाजी। कॉर्बेट और राजाजी तो एक ही है नाम ना, अलग अलग है, राजाजी अलग है और कॉर्बेट अलग है। ठीक है, बात करें इसके बाद,
किस वर्ष से उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया था? तो 2016 में पारित किया था। इसके बाद देखें उत्तराखंड का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है, उत्तर से यानी कि दक्षिण, तो ये है 320 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम कितना है, 358 किलोमीटर समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी कल्याण सिंह रावत जी ने। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है। पहला कथन है उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है उत्तराखंड को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, गढ़वाल और कुमाऊं में, बिल्कुल सही है। देखो कितने इजी क्वेश्चन रहते हैं। बात करेंगे उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा यहाँ पे साझा करता है? तो ये करता है सुदूर पश्चिमी प्रदेश के साथ। उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ, यानी कि नेपाल के पश्चिमी, ये देखो नेपाल ऐसे है ना और उत्तराखंड ऐसे हमारा, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी यहाँ पे नेपाल है, सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है। बात करेंगे इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो HAL नहीं है, बाकी BHEL, CBRI और ONGC यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित हैं। बात करेंगे अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पे है प्रियंका मोहिते। बात करें इसके बाद, झूम है, ये कृषि की एक प्रकार है, यानी कि खेती का प्रकार है झूम खेती। बात करेंगे सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1815-16 में किए थे। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के पास खगमरा किले का ऐतिहासिक किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चंद राजवंश के द्वारा। इसके बाद देखें उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो यह है दोस्तों थारू जनजाति। और इसके बाद देखें उत्तराखंड ने किस शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है? तो ये किया है दोस्तों टिहरी शहर को। बात करें इसके बाद, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के वनों का कौन सा संयोजन और जिस पर ऊंचाई वो पाए जाते हैं वो गलत है? तो ये है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन 3800 मीटर से ऊपर पाए जाते हैं, जो कि गलत है। इसके बाद बात करेंगे कालू मेहरा किससे जुड़े हुए हैं? तो ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपना एक संगठन भी बनाया था। बात करेंगे इसके बाद, अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सरस्वती नदी माणा गांव यानी कि बद्रीनाथ मंदिर के अलकनंदा नदी से मिलती है। दूसरा कथन है घृत गंगा और ऋषिगंगा अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो दोनों कथन के हैं पे पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसके बाद देखें उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था अल्मोड़ा अखबार 1871 में। बात करें इसके बाद, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था जिसने उत्तराखंड में राजस्व पटवारी व्यवस्था को समाप्त किया? ठीक है, तो यह था पुष्कर धामी, राजस्व पटवारी पुलिस व्यवस्था समाप्त। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल लगभग 300 वर्षों तक एक समेकित राज्य बना रहा जिसकी राजधानी इस शहर में थी। तो यह थी श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो पास है उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो ये है मानला दर्रा है जो उत्तरकाशी जिले में है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन पुस्तक है उत्तराखंड का स्रोत नहीं है? तो ये बाबरनामा है जो कि उत्तराखंड के स्रोत में नहीं है। बाकी शाहजहांनामा, तारीख बदायूनी, जहांगीरनामा ये उत्तराखंड का स्रोत यहाँ पे मिलता है इन दोनों पुस्तकों में। कुमाऊं उत्तराखंड में मिलम क्या है? मिलम एक ग्लेशियर है, हिमनद है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इसके बाद, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सतोपत ग्लेशियर एक ट्रांसफॉर्म ग्लेशियर है जो भागीरथी खर्क ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि पहला सही है कथन। दूसरा कथन है नीलकंठ चोटी सतोपत ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये भी सही है। बात करेंगे इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो ब्रह्म बुरांश ये राजकीय वृक्ष है, ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प है, ठीक है। साल और सागन क्या है? पेड़ है। बात करें इसके बाद, 1969 में सुमित्रा नंदन पंत को किस नाम से प्रसिद्ध कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो चिदम्बरा के लिए यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद देखें उत्तराखंड में ग्रीन डे यानी कि कब मनाया जाता है ग्रीन डे? तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को, ठीक। बात करें इसके बाद, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉपलर मौसम रडार स्थापित यहाँ पे किया था? तो ये किया था उत्तर यहाँ पे 5वां है, ठीक। नो यहाँ पे बात करनी है तो इस प्रश्न का उत्तर कुंजी में 5 दिया है जो कि इसे विलोपित या त्रुटिपूर्ण माना गया, ठीक है। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तित्व बनाया जिसने उन्हें जन कथाकार का लेबल यहाँ पे दिया था? तो ये दिया था शैलेश मटियानी जी ने। बात करें इसके बाद, 36वां क्वेश्चन 136वां क्वेश्चन, कुंभ मेला यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी सभा किस वर्ष हरिद्वार में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 2021 में। इसके बाद देखें, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत यहाँ पे स्रोत शामिल है? तो यह टॉन्स नदी का
स्रोत यहाँ पे शामिल है। बात करें इसके बाद, रामसर साइट क्या है? रामसर साइट यह है आर्द्रभूमि, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि होती है। बात करें 139वां क्वेश्चन है, कथन पहला है, तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है लेकिन फास्फोरस में कमी होती है। तो यह सत्य है। दूसरा कथन है, आर्द्र जलवायु, दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी तराई क्षेत्र की यहाँ पे मुख्य विशेषता है। दोनों कथन सही है। और पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्षेत्रों में किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? तो ये टिहरी में कम वर्षा होती है। तो दोस्तों हमने क्या करा, 140 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया, तो हमने हमें टोटल यहाँ पे ऐसे करके 24 जो हमने टोटल 140 क्वेश्चन किए थे, हमने उसका अलग अलग सब्जेक्ट में विभाजन किया। जैसे कि हिंदी और व्याकरण की बात करें तो इसमें 14 क्वेश्चन आए, बाकी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 6 क्वेश्चन, ऐसे करके आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो उत्तराखंड से आए, ठीक है, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से आए। इसमें 10 क्वेश्चन इतिहास और आंदोलन से, 12 क्वेश्चन भूगोल से, नदी तंत्र से 6 क्वेश्चन, कला और संस्कृति से 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये तो था जो पेपर, ये मात्र उत्तराखंड हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का पेपर था, इसमें कनिष्ठ सहायक नहीं था मेरे ख्याल से, तभी ये इतना थोड़ा सा हल्का रह गया था पेपर, ठीक। लेकिन जो अब आएगा 398 वाला जो ये पेपर आएगा, ये 2026 का या 23 अगस्त को, ये थोड़ा सा रहेगा, इसका लेवल अच्छा रहेगा। तो हम उसी के हिसाब से जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा कनिष्ठ सहायक को देखते हुए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिए, और यहाँ पे आपकी तैयारी को मजबूत और अचूक बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यू हो चुकी है 2 सब्जेक्ट, 2 हमने क्लास भी कर ली है उसकी, तो उसका कंटिन्यू करते रहिए आप। जो ये सीरीज होगी, इस सीरीज में हम हर विषय के सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको उठाएंगे, और एक सिंगल टॉपिक से 25 से 30 बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेहतरीन का मतलब ये भी नहीं कि ज़्यादा ही टफ कर देंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे क्वेश्चन, जो कि ऐसे मतलब कि एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा टफ कर दिया हमने क्वेश्चन और एग्जाम में तेजी आ गई कि हमने ईजी को उसको रिविजन ही नहीं करा, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे आप, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और इससे क्या होगा, जो अगली क्लास होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।